हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोहर पटेल, डर्मेटोलॉजी से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं अनवांटेड हेयर के रिमूवल, कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसके खर्चा कितना आता है, क्या वो परमानेंट रहता है या फिर से कभी ग्रोथ कर सकता है। इस टॉपिक को ध्यान से सुनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके लायक हो सकते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे क्या होते हैं अनवांटेड हेयर, हम किसको बोलते हैं? जो एक बीमारी जैसा हो, जैसे फीमेल्स में दाढ़ी मूंछ इन ईयर में आना अनवांटेड हेयर होते हैं। और कभी भी अगर एज ए मेल पर्सन में आपको इन एरिया में, नेक एरिया में, ने पे आप नेक एरिया में, चेस्ट में वो हेयर आपको नहीं चाहिए, तो हम उसको अनवांटेड हेयर मान सकते हैं। अब अनवांटेड हेयर जो हो गए हैं, इसको ठीक करने के बेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम्स को निकालने की कोशिश करना चाहिए कि कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण तो नहीं है। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण है तो हार्मोनल पिल्स दे सकते हैं। हार्मोनल पिल्स देने से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और साथ में हमको करना चाहिए लेज़र ट्रीटमेंट। कभी कभी किसी को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं है और अनवांटेड हेयर्स को आपको रिमूव कराना है, तो इसके लिए आप लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट लगभग 6 से 7 सीटिंग में रिडक्शन होता है। इसको लेज़र हेयर रिडक्शन कहते हैं, ना कि परमानेंट। परमानेंट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि देखिए, इस टाइप के लेज़र डिवाइस को आए ही 15-20 साल हुआ है। परमानेंट हम तभी मानेंगे जब इस लेज़र डिवाइस ये 100 साल पुराना होता। तो हम ये बोल सकते थे कि किसी 100 साल नहीं, मान चलिए 70 साल पुराना, कि कोई 20 साल के लड़के ने आज लेज़र हेयर रिमूवल कराया और उसके आगे 70 साल, मान चलो 90 साल तक भी जीता है, तो उसको हेयर नहीं आए, तो आप परमानेंट कैसे बोल सकते हैं? परमानेंट तभी हम बोल सकते हैं कि आने वाली ये 40-50 साल और समय हो जाएगा तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर भी मान के चलिए, अगर मान के चलिए कि लेज़र डिवाइस आपका अभी 10-15 साल हुआ है आए, और ऑल ओवर वर्ल्ड में 20 साल से ज़्यादा नहीं है ये, और तब से ये यूज़ हो रहा है, तो आपने कभी भी लेज़र हेयर रिडक्शन कराया, आपको 10 साल तक तो नहीं आया, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री कितनी है, 10 साल 20 साल की है। तो हम ये मान सकते हैं कि आपको 10 साल 20 साल तो नहीं आएगा, क्योंकि इतनी हिस्ट्री हमारे पास है। लेकिन अगर आपको कोई अदर बीमारी हो गई, कोई ऐसा हेयर का प्रॉब्लम हो गया, कोई भी अदर चीज़ हो गई जिसमें हेयर आते हैं, तो मे भी हो सकता है उसमें हेयर आ जाए, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि ये परमानेंट हेयर रिडक्शन के जैसा ही रहता है। परमानेंटली आपकी बॉडी से हेयर चले जाता है, जब तक स्पेसिफिक कोई मेजर बड़ा कोई बीमारी ऐसा ना हो जिसमें कि हेयर ग्रोथ आते हैं। अब देखिए, इसको ट्रीटमेंट के तरीके क्या होते हैं, एरिया वाइज होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपर लिप है, इतने एरिया का लगभग 1000-1200 का पर सिटिंग का लगता है, जो कि आपके सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी कर सकते हैं, कहीं 1000 तो कहीं 3-4 हज़ार रुपये भी हो सकता है। इसी प्रकार के आप पूरे चेस्ट में करा रहे हैं तो एक सिटिंग का 4-5 हज़ार रुपये से लेकर 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक भी हो सकता है, जो आपकी लेज़र की क्वालिटी, सिटी, टाउन और शहरों के हिसाब से भी चार्जेस डिसाइड होते हैं। कितना सीटिंग में ठीक हो सकता है? सीटिंग वैसे देखिए 6-7 सीटिंग लगता है। जब कभी किसी का हार्मोनल प्रॉब्लम और रेजिस्टेंट रहता है तो 10 सीटिंग भी लग सकता है। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों का लेज़र किया जिनके 2 सीटिंग में भी 90% रिजल्ट मिल सकता है। तो आप पहले उसको डायग्नोज कराएं, कंडीशन को समझें, तो हो सकता है आपको कम लेज़र ट्रीटमेंट लगेगा और जल्दी ठीक भी ठीक हो सकता है। अगर इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे या हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। समय मिलने पर उनके ऊपर मैं टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।